अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। दिन का आगाज़ हुआ एक सुपर लाइट किस्म के ब्रेकफास्ट के साथ। उसके बाद मौसम आपको चेक कराती हूँ। मौसम है कुछ यूँ, सैटरडे की मॉर्निंग थी और ओट्स का ब्रेकफास्ट करने के बाद ना भूख बहुत ज़्यादा लग रही होती है। तो पहली चीज़ जो हम लोग सोचते हैं ना वो ये सोचते हैं कि मौसम बड़ा खूबसूरत है, आज खाना पकाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, जो कि मेरा तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि आज घर में करते रहते हैं बारबेक्यू और उसके लिए सारे लवाजमात घर में पड़े हुए थे। तो मैंने सबसे पहला काम ये किया कि सबसे पहले चटनी बनानी स्टार्ट कर दी। अब इसमें मैंने फ्रोज़न पुदीना लिया है, फ्रोज़न धनिया लिया है, नमक, मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्च और उसके बाद थोड़ा सा लेमन डाल दिया है और इसके बाद इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे। मुझे हुआ था थोड़ा सा फ्लू और फ्लू में आपको पता ही है कि तिक्का जो है उसको यस कराना चाहिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है और मेरा दिल भी ऐसे ही कर रहा था कि कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए। अच्छा खैर, इस चटनी के बारे में हम बात कर रहे थे। ये चटनी है एक और काम करेगी अनेक। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि चटनी एक और काम अनेक कैसे होते हैं। चटनी की सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। बहुत सारा धनिया, बहुत सारा पुदीना, बहुत सारी लेमन और सब चीज़ें डाल के जब मैंने इसको ब्लेंड किया ना तो बहुत सारी चटनी बन गई। और जब ये बन गई तो उसके बाद अब इससे हम दो चटनियाँ बनाएंगे। एक तो हमारी नॉर्मल चटनी जो होती है जिसमें हम योगर्ट डालते हैं वो वाली, और दूसरी जो चटनी है उसके अंदर जो है हम लोग डालेंगे इमली का पल्प। अच्छा, जो मैं इमली का पल्प यूज़ करती हूँ वो ये वाला है, इसका नाम है ओछा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत पसंद आया क्योंकि ये पल्प है और आपको ना इसको बिल्कुल कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल प्रिपेयर्ड होता है। थोड़ी सी शुगर आप डाल सकते हैं अगर आपका दिल हो, अदरवाइज़ आप इसमें शक्कर डाल सकते हैं या फिर आप थोड़ी सी स्वीटनर इसमें ऐड कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत रहती है। तो बाकी आप इसमें वही वाली चटनी ऐड कर दें तो ये एक मज़ेदार किस्म की इमली की चटनी बन जाएगी। और ये चटनी आपको बारबेक्यू के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा कराने वाली है। मैंने तो ये तैयार कर ली और उसके बाद अब सेकंड चटनी भी आपको दिखाती हूँ। और सबसे पहले मैंने कहा आपको मैं जो है टर्मरिक दिखा दूँ कि मैंने कौन सी यूज़ की थी। थोड़ी सी मुझे कम लगी थी, फिर मैंने थोड़ी और डाल ली थी। अच्छा, मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं डाला, इसकी यही कंसिस्टेंसी होती है। बिल्कुल भी आपको जो है इमली के साथ मेहनत करने की तो ज़रूरत ही नहीं पेश आती है। मुझे बहुत अच्छा लगा, तो जो है नेक्स्ट टाइम भी मैं यही वाला ख़रीदूँगी। इसीलिए आप लोगों की सहूलत के लिए मैंने आप लोगों को भी दिखा दिया कि इस तरह से मैं इसको यूज़ करती हूँ। जी, हमारी चटनी नंबर 1 जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम बनाते हैं चटनी नंबर 2। इसको हम कर देते हैं साइड लाइन और दूसरी बाउल में हम लोगों ने योगर्ट ले लिया, ठीक है। और थिक योगर्ट है यहाँ पे। ऑफ कोर्स आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो है काफ़ी थिक योगर्ट मिलता है, लेकिन ये घर का योगर्ट है जो मैंने खुद जाग लगाई थी। थोड़ा सा कंसिस्टेंसी इसकी जो होती है ना, नॉर्मल जो स्टोर बॉट योगर्ट होता है उससे थोड़ी सी कम थिक होती है। अच्छा, इसके अंदर ये जो आपको नज़र आ रहा है ग्रीन ग्रीन, ये जो है धनिया नहीं है, पुदीना नहीं है, ये है पार्सले। पार्सले एक ज़बरदस्त किस्म की हर्ब है, यहाँ पे हर शॉप पे अवेलेबल होती है, कोल्स पे भी, हर जगह। अच्छा, इसके ऊपर ढेर सारा मैंने डाल दिया है गार्लिक पाउडर और ये बहुत मज़े की एक सॉस तैयार होती है मेडिटेरेनियन स्टाइल की। पहले भी 1-2 बार मैंने शेयर की थी, लेकिन मैंने सोचा आज डिटेल से रेसिपी शेयर करती हूँ। ब्लैक पेपर ग्राउंड आप डाल सकते हैं, वरना पीस के डाल लें तो ओए होए होए मज़ा ही आ जाएगा। उसके बाद मैंने इसके अंदर पिंक सॉल्ट भी ऐड कर दिया था। नॉर्मल सॉल्ट अगर ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। खैर से मैंने जो है इसके अंदर ये वाला सॉल्ट भी ऐड कर दिया था और थोड़ा सा पिंक सॉल्ट भी ऐड किया था। अभी आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि शायद मैंने बहुत ज़्यादा नमक डाल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो नमकदानी है, उसमें से नमक काफ़ी कम निकलता है। अच्छा जी, योगर्ट की कंसिस्टेंसी चेक करें, ऐसे लग रहा है जैसे मैं मेयो को फेंट रही हूँ। इतने मज़े की ये सॉस तैयार होती है ना, ऐसी थिक थिक क्रीमी किस्म की सॉस, ज़बरदस्त मज़ा आ जाता है। किसी कबाब के साथ खाएं तो मज़ा नेक्स्ट लेवल। और इसके ऊपर हम लोगों ने डाल दिया लेमन और थोड़े से लवाजमात में थोड़े और भी डालती हूँ। वैसे कई बार शॉर्मा बनाने के लिए बस मैं इस रेसिपी को इतना ही रखती हूँ, ब्लैक पेपर और नमक और पार्सले और लेमन और योगर्ट और थोड़ा सा गार्लिक पाउडर। लेकिन अगर आप थोड़ा सा फ्लेवर जो है बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर सुमैक पाउडर ऐड करें। बहुत प्यारा एक मज़े का एक पाउडर होता है, लेबनीज शॉप से मिल जाएगा आपको, किसी भी अरबी शॉप से आपको मिल जाएगा और काफ़ी फेमस है, कबाब्स में भी यूज़ होता है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो है ना एक ख़ास पाउडर है अरबियों का। ये ना बहुत मज़े का इसका फ्लेवर होता है, एक खट्टे किस्म का, तुर्श किस्म का एक फ्लेवर होता है। तो ये बड़े मज़े का एक जायका लेके आता है। तो मैंने इसके अंदर ये भी ऐड कर दिया था, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो गया था। यू कांट बिलीव इट कि बारबेक्यू का असल जायका जो होता है ना इसके लवाजमात में होता है। मेन चीज़ ये नहीं होती कि आप बारबेक्यू खा रहे हैं, मेन चीज़ ये होती है जो आप उसके पीछे मेहनत कर रहे होते हैं, जो आप काम काज कर रहे होते हैं। ये देखें
जी आसिम कितनी मेहनत के साथ जो है यहाँ पे बारबेक्यू की ग्रिल जो है उसको वॉश कर रहे हैं। अच्छा मज़े की बात है कि एक व्लॉग में पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि ये मेरे नेबर और फ्रेंड जो है ना उनकी ग्रिल है। अभी तक वो नहीं आए इसको लेने के लिए और माशाल्लाह से हमारे अंदर भी हिम्मत नहीं हुई इनको वापस करने की। हमने सोचा जब तक ये हमारे पास है हम इसका फ़ायदा भरपूर इस्तेमाल करेंगे, पूर्ण उपयोग करेंगे। तो इस ग्रिल का फिर से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए आज हमने कहा कि फ़ायदा चुको तो बारबेक्यू कर लो। तो यहाँ पे चिकन पड़ा हुआ था। अब तैयारी उस तरह से तो नहीं थी, अचानक वाला बारबेक्यू ऐसे ही होता है। ये सिंपल चिकन जो पीसेस होते हैं ना वही वाले थे। इसको मैंने मसाला लगा दिया था। मसाले की रेसिपी बहुत बार मैं शेयर कर चुकी हूँ। जितना मैं बारबेक्यू करते हैं हम लोग, मसाले की रेसिपी आपको फिंगर टिप्स पे याद तो होगी होगी। चटनियाँ कुछ ज़्यादा ही ख़ास थी इसलिए मैंने आज उनकी रेसिपी शेयर की है आपके साथ। तो यहाँ पर आसिम जो है सीखों पर मुर्गी को चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वुडन स्टिक्स हमारे पास पड़ी हुई थी, तो अभी तक सबसे अच्छी जो स्टिक्स मुझे लगी है ना वो ये सीधी वाली स्टिक्स हैं। इसीलिए मैं ये दिखा रही हूँ कि कुछ लोग जब बारबेक्यू करते हैं तो उनको बहुत आसानी हो जाएगी कि अगर आप चिकन का बारबेक्यू कर रहे हैं या कबाब लगा रहे हैं तो अगर आप इस तरह के स्क्यूअर्स ले लेते हैं तो आपका बारबेक्यू बहुत अच्छे तरीके से स्टे करता है और आपको जो है उसको हिलाने जुलाने में परेशानी नहीं होती और सुकून से जो है आपकी बारबेक्यू हो जाता है। हमारा बारबेक्यू के साथ कुछ ऐसा ही नाता है कि इधर मौसम बदला नहीं, वहाँ पे हमारा बारबेक्यू का प्लान बना नहीं और साथ में अगर आ जाए वीकेंड तो मज़ा नेक्स्ट लेवल। अच्छा जब हमने प्लान किया ना तो मौसम आपको मैंने दिखाया था, लेकिन जब तक हमारा प्लान रेडी हुआ ना तब तक मौसम काफ़ी हद तक बदल चुका था। मैंने सोचा लगे हाथों सलाद भी बना ली जाए, सब कुछ मोटा मोटा काटा। उसके बाद पिंक सॉल्ट, सुमैक पाउडर, थोड़ी सी मिर्चें और उसके ऊपर ढेर सारा लेमन डालने के बाद हमारी एक मज़ेदार किस्म की चटपटी सलाद रेडी होगी। इसके ऊपर मैंने थोड़े से पार्सले भी डाल दिया था, जायका बहुत अच्छा आता है पार्सले का। और ये हमारी सलाद जो थी ना बहुत मज़े की बनी थी। और यहाँ पे हमारे कोयले जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और छोटी सी अंगीठी है इसलिए कोयले जलाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। और फटाफट हमने कोयले जब जलाए तो उसके बाद ये जो चिकन है हमारा टेबल पे सारी चीज़ें लग चुकी हैं। मैंने तो बारबेक्यू के प्रोसेस को एंजॉय करना है। चटनियाँ साथ साथ दिखाती हूँ, नॉर्मल चटनी जो मैंने आपको नहीं दिखाई जो कि नॉर्मल मतलब योगर्ट ऐड किया था उसके अंदर, दूसरी आपको दिखा दी है। उसके अलावा जो इमली की चटनी है वो उसके बॉक्स में मैंने डाल दी है दोबारा से क्योंकि बॉक्स खाली हो गया था। उसके बाद 2 तरह की सैलड मैंने बनाई है, एक कॉल्सला टाइप की और दूसरी जो थी हमारी चटपटी सैलड। और हम लोग अकेले ही कर रहे थे बारबेक्यू तो इस वजह से हम लोगों ने जो है बारबेक्यू थोड़ा सा ही बनाया था। तो यहाँ पे स्क्यूअर्स जो हैं वो हम रख रहे हैं जी ग्रिल के ऊपर और जो इसके बाद जो खुशबू और जायका उठता है ना वो मैं क्या ही आपको एक्सप्लेन करूं। मुझे बारबेक्यू इतना पहले पसंद नहीं होता था, लेकिन जब से मैं ऑस्ट्रेलिया आई हूँ ना मैंने ये चीज़ सुनी है कि आप ऑजी हो ही नहीं सकते जब तक आप बारबेक्यू नहीं खाते। तब से मैंने दिल पे ले ली है इस बात को और अब बारबेक्यू जो है मेरा फेवरेट हो गया। और मैं कहती हूँ कि जब तक सर्दियाँ चल रही हैं ना बार बार फ्रीक्वेंटली बारबेक्यू करना चाहिए और जब आपके पास हो अपने दोस्तों की अंगीठी पड़ी हुई हो तो आपको उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। तो खैर ये छोटी सी अंगीठी हमारे पास पड़ी हुई थी, हमने कहा जब तक ये वापस नहीं जाती तब तक तो हम बारबेक्यू करते ही रहेंगे। तो बस फिर जो है हम लोगों ने इस तरह से इसके ऊपर ये जब रखी उसके बाद जो खुशबू उड़ी और फिर जो भूख ने पेट में चूहे दौड़ाए उसका तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू उड़ी थी ना बारबेक्यू के खाने से ज़्यादा ना उसकी जो खुशबू उड़ती है और जो उसके अंदर से धुआं निकलता है ना वो देखने का मज़ा आ रहा होता है। सारे पैसे ना इस सीन के होते हैं कि जब आप देखते हैं कि इसके अंदर से जो है आग थोड़ी सी बाहर निकलती है, धुआं निकलता है और जब आप इसे पलटाते हैं और जो कलर आता है ना वो सबसे ज़्यादा वर्थ वॉचिंग जो है इसका पॉइंट होता है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में ना जब आपका बिल्कुल भी कुछ खाने का, बाहर से खाने का और घर में भी पकाने का दिल ना कर रहा हो तो बारबेक्यू इज़ अ सेवियर। वो औरतों के लिए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट, क्योंकि हस्बैंड्स करते हैं ज़्यादातर ये वाले काम। तो होता क्या है कि आप एक मसाला लगाएं और अपनी सैलड बनाएं और इस तरह की मेरी और एंजॉय करना है तो मेरी तरह इस तरह की ज़बरदस्त किस्म की चटनियाँ भी बना लें तो फिर आप जो है खाने को भी इंजॉय करते हैं और वो जो आपका फ्री टाइम और मी टाइम होता है ना उसको भी इंजॉय करते हैं। यहाँ पे मैंने और मेरे हस्बैंड ने बैठ के बड़ा गपशप की, बातें की। ये एक वो वाला टाइम होता है ना जिसमें आप फ़ोन से भी बहुत दूर होते हैं, चीज़ों से बहुत दूर, बस अपनी जो है वो इंजॉय कर रहे होते हैं। अच्छा खैर इसको इंटरप्ट कर रही हूँ और ये बात बता रही थी कि आप मिडल वे में अगर आप लेमन डालेंगे ना अपने बारबेक्यू पे तो रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा।
मेरी रिकमेंडेशन पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, हमने कहा कि एक नया जुगाड़ लगाते हैं, थोड़ा सा इसको स्टीम में कुक करते हैं, और ये मेरी ही ज़्यादा खुराफात थी कि मैं इसको ऊपर ढक्कन लगाते हैं ताकि ये बहुत अच्छा सा कुक हो जाए। तो जब हमने इसके ऊपर रखा ना तो स्टीम में चिकन काफ़ी अच्छा पका था। वैसे हम स्टीम में नहीं बनाते, लेकिन इस तरह से जब इसको रखा तो आप कलर तो देख ही सकते हैं कितना आला इसका कलर आया था। इनको देख के दिल कर रहा था कि फटाफट ये बननी चाहिए और हमें फटाफट इसको खाना चाहिए। तो बस यहाँ पे बारबेक्यू हमारा रेडी हो रहा है। एक साइड से तो कलर आ गया, बस अब दूसरी साइड हम लोग चेंज कर रहे हैं। और मिनी जो बारबेक्यू अंगीठी है, इसको यूज़ करने का बस यही फ़ायदा है कि फटाफट सारा कुछ बन जाता है। कैसे? ओह ओह, बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा मसाला लगाया। थोड़ी देर और इसको पकाती हैं, बहुत ज़बरदस्त है। तिक्का मज़े का, सही मज़ा आ रहा है, बहुत शानदार। और ये है द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। जैसे ही हमारा बारबेक्यू तैयार हुआ, इसको मैंने जो है अपने बाउल में निकाल लिया था, और मज़ा आ रहा था गर्मा गर्म इसको खाने का ही, उसी टाइम बहुत मज़ा आ रहा था। वैसे इरादा तो ये था कि शाम को करेंगे, लेकिन भूख इतनी ज़्यादा लग गई थी कि हमने उसी टाइम कर लिया। अच्छा, ये फ्रिज में मेरे पास एक जो थी पीटा ब्रेड पड़ी हुई थी, मैंने सोचा इसको यहीं पर सेक लेते हैं। साथ में जो है आज काम ना करने के हर तरीका मैंने आजमाया। रैप पड़ा हुआ था, मैंने सोचा इसको भी ग्रिल कर लेते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैंने कहा छुट्टी करनी है तो भरपूर तरीके से की जाए। रोटी भी मैंने घर पे नहीं बनाई, फ्रोज़न पराठे बना लिए थे, पीटा ब्रेड को सेक लिया था। तो आज फुल ऑन जो था ना, बस मैंने अपनी छुट्टी का भरपूर इंतज़ाम किया हुआ था। और आज जो था बस ऐसे ही काम था कि थोड़ा सा बस काम किया जाए किचन में, बाकी काम जो है वो ऐसे चलाया जाए। मेरा दिल भी बहुत कर रहा था, बच्चे भी घर पे ही हैं और दिल नहीं कर रहा था घर से बाहर जाने का। तो इस वजह से हम लोगों ने घर पे इतना ज़बरदस्त किस्म का मील तैयार किया। और सर्दियों में तो बहुत मज़ा आता है। वैसे भी अब सर्दियाँ ख़त्म होने वाली हैं, आगे गर्मियाँ आने वाली हैं। दैट्स वाई हमने सोचा जाते जाते इन सर्दियों का मज़ा लिया जाए और ज़बरदस्त किस्म का मील बनाया जाए। कैसा बना है चिकन? चिकन बहुत आला, अच्छा बना, मज़े का। मसाला अच्छा लगाया, बहुत अच्छा मसाला, और बना भी बहुत अच्छा। ये कुछ हमारे फ्रेंड्स की मेहरबानी की वजह से और कुछ उनके भूल जाने की वजह से हमने बहुत भरपूर फ़ायदा उठाया उनकी ग्रिल का, और बहुत मज़े से हमने बारबेक्यू किया। अचानक बनने वाला प्लान सबसे ज़्यादा मज़े का होता है। अच्छा, मैं आपको ये खाते हुए भी दिखा रही हूँ। मैंने कहा जिस दिन आधे मुँह पानी आना है आ जाए और फटाफट से उठ के ये बना लें, क्योंकि ये बड़ी क्विक और मज़े की चीज़ थी और मज़ा आया घर पर बना के। तो बारबेक्यू करके हम दिन को ही फ़ारिग हो चुके थे। नॉर्मली तो हम रात को ही करते हैं, लेकिन उसके बाद हमें चाय की शदीद तलब हो रही थी, और कोयलों पे अगर चाय ना बनाए ना बंदा तो मज़ा नहीं आता। बारबेक्यू का एंडिंग जो है ना वो एक परफेक्ट चाय के साथ होनी चाहिए। तो खैर आज मैंने भी कोशिश की कि एक परफेक्ट किस्म की चाय बना लूँ, कोयले वाली। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही थी, चाय का कलर बहुत अच्छा था। इतने में मेरे बच्चे भी जो है वो लंच कर रहे हैं, बहुत उनको पसंद आया। आप देख सकते हैं बच्चों की रिएक्शन, बच्चे बहुत खुश हुए थे। उनको ये सारा ओवरऑल प्लेटर बहुत पसंद आया था, इसका आइडिया उनको बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पे बस देखें जी, छोटा सा हमारा मिनी सा बारबेक्यू था आज, जो कि क्विक बस हम लोगों ने किया और थोड़े से कोयले जलाए। और ये अंगीठी बहुत अच्छी थी कि थोड़े से कम से कोयले आपने जलाए हों तो फ़ौरन से आप एक मिनी सा बारबेक्यू घर में ही कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर मैंने ये चाय बनाई थी जिसने बहुत सुकून पहुंचाया था, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और इसके बाद एक लॉन्ग ड्राइव पे हम लोग गए थे, एक छोटा सा काम था उसके लिए, और आते आते हमें जो है काफ़ी देर हो गई थी और बहुत जल्दी अंधेरा हो गया था। तो बस इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।